सऊदी में रहने वाले मेरे भाइयों, आपका पासपोर्ट नॉर्मल पासपोर्ट जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। देखिए, एक पासपोर्ट मेरे हाथ में है और आपका पासपोर्ट भी कुछ इसी तरह से ऊपर से दिखता है। अंदर जो कुछ होता है वो आपको अच्छे से मालूम होता है, लेकिन शक्ल से देखिए आपका पासपोर्ट भी कुछ ऐसा ही दिखता है। तो अफसोस की बात यह है कि आपका पासपोर्ट बस कुछ ही वक्त का मेहमान रह गया है। इसके बदले क्या मिलेगा उसके बारे में आपको बताएंगे, और क्या इस पासपोर्ट को बदलना जरूरी है, इससे कब तक काम चलेगा वो भी आपको बताएंगे। इस खबर के अलावा यहाँ दो खबरें और मेरे पास है, जिसमें इंपॉर्टेंट खबर ड्राइवरों की जॉब पर फिर से एक खतरा आने वाला है बड़ा सऊदी अरब के अंदर। मतलब जो खारजी वर्कर ड्राइविंग के फील्ड में काम करते हैं, ड्राइविंग सेक्टर में काम करते हैं, तो ड्राइविंग को ड्राइवरलेस करने की पूरी तैयारी सऊदी अरब में चल रही है। उस पर हम बात करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं पासपोर्ट को लेकर। तो दरअसल इंडियन एम्बेसी ने ऑफिशियली ये जानकारी आज दे दी है कि 24 अक्टूबर यानी कि कल से ई पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर सकोगे सऊदी अरब में ऑफिशियली। इंडिया के अंदर ये सर्विस कुछ पहले ही लॉन्च कर दी गई, लेकिन सऊदी अरब में ये सर्विस शुरू नहीं की गई थी। 24 अक्टूबर से ये सर्विस शुरू की जा रही है और आप अपने इस नॉर्मल पासपोर्ट को ई पासपोर्ट में बदल पाएंगे। बेसिकली देखा जाए तो इस पे ऊपर से कुछ ज्यादा फर्क आपको नहीं मिलेगा। मेरे पास ई पासपोर्ट तो नहीं है, ये नॉर्मल पासपोर्ट है, लेकिन यहाँ ये जो खाली जगह आप यहाँ पर देख सकते हैं, और अब मैं आपको एक इमेज आपके स्क्रीन पर है ई पासपोर्ट की। यहाँ एक छोटा सा चिप का निशान आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि थोड़ा बहुत आपको अभी समझ आ ही गया होगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक ड्राइविंग लाइसेंस है। इस ड्राइविंग लाइसेंस पर बहुत सारी डिटेल तो लिखी ही गई है, साथ ही साथ इसमें यहाँ पर एक चिप भी लगी हुई है जो कि आप इजीली देख सकते हैं। इस चिप के अंदर इतना ज़्यादा डेटा मौजूद है जितना कि इस कार्ड के ऊपर प्रिंटेड भी नहीं है। तो सेम कुछ इसी तरह से पासपोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन हमारे ऊपर होती है उससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक चिप के अंदर स्टोर की जाएगी, जो कि आपके पासपोर्ट में इनबिल्ट होगी। और जो भी आपका डेटा होगा पासपोर्ट बनने के टाइम, आपका बायोमेट्रिक वगैरह होगा, फोटो होगा, वो सब कुछ चिप के अंदर स्टोर किया जाएगा। साथ ही साथ जब जब आप जर्नी करेंगे, ट्रेवल करेंगे, सारी जो ट्रेवल हिस्ट्री होगी वो चिप के अंदर स्टोर की जाएगी। इससे होगा ये कि इमिग्रेशन पर भी आसानी देखने को मिल जाएगी, और जो फेक पासपोर्ट वगैरह लोग बना ही लेते हैं कुछ जुगाड़ लगाकर, उसकी भी रोकथाम हो सकेगी। मतलब ये कि आम लोगों को कई तरह के फायदे यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो अब बात करते हैं ये ऑर्डिनरी पासपोर्ट कब तक चलेगा। तो इसके लिए कोई भी डेडलाइन अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे कि 2-3 महीने पहले से इंडिया के अंदर सर्विस शुरू कर दी गई है। आप अपना ये वाला पासपोर्ट रिन्यू करा सकते हैं। ई पासपोर्ट ही अब आपको सऊदी अरब के अंदर 24 तारीख के बाद मिलेगा। मतलब ये कि नॉर्मली जिसका 10 साल का पासपोर्ट होने जा रहा हो, एक्सपायर होने जा रहा हो, अगर वो उसको रिन्यूअल भी कराता है तो अब ये साधारण पासपोर्ट नहीं मिलेगा, ई पासपोर्ट ही मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास साधारण पासपोर्ट है, चाहे उसको अभी 1 साल ही हुआ हो, 9 साल आपके पासपोर्ट में भी बाकी है, तो आप इसको बदलवा सकते हैं। कोई मुश्किल वाली बात नहीं होगी। लेकिन जो फीस वगैरह लगती है